नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। गांव और शहर, ये सिर्फ दो जगहों के नाम नहीं हैं, बल्कि ये जीने के दो अलग अलग अंदाज हैं, दो अलग दुनियाएं हैं। आज हम इन्हीं दो दुनियाओं के बीच की उन महीन लकीरों को समझने की कोशिश करेंगे जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं, और ये भी जानेंगे कि आखिर आज भी ये फर्क इतने गहरे क्यों हैं। तो असल सवाल यही है, क्या गांव और शहर सिर्फ जमीन के दो टुकड़े हैं, या फिर ये सोचने, रहने और एक दूसरे से रिश्ता बनाने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस सवाल के जवाब के लिए हमें दोनों समाजों की बिल्कुल बुनियाद में जाना होगा। किसी भी समाज की जो पूरी इमारत होती है, वो इस बात पर खड़ी होती है कि वहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं, और सारी कहानी बस यहीं से शुरू होती है। जी हाँ, यही आर्थिक बुनियाद यही तय करती है कि किसी समाज का ढांचा कैसा बनेगा, वहाँ रिश्ते कैसे होंगे और वहाँ बदलाव की रफ्तार क्या होगी। सब कुछ इसी एक नींव पर टिका होता है। अच्छा, यहाँ एक मजेदार बात है। ग्रामीण समाज भी एक जैसा नहीं होता। इसमें मोटे तौर पर दो तरह के समाज होते हैं। एक तरफ है जनजातीय समाज, जो खेती सिर्फ अपने गुजारे के लिए करता है, मतलब बाजार में बेचने के लिए कुछ खास नहीं होता। और दूसरी तरफ है कृषक समाज, जो अपने लिए तो उगाता ही है, साथ ही शहरों के लिए भी बड़े पैमाने पर खेती करता है। यहाँ मकसद सिर्फ गुजारा नहीं, बल्कि मुनाफा कमाना भी है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क यही है। गांव की पूरी दुनिया जमीन और खेती के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि शहर की दुनिया वो चलती है फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्री से और तरह तरह की सर्विसेज से। और बस इसी एक बुनियादी फर्क से इन दोनों दुनियाओं के रास्ते एकदम अलग हो जाते। और जब बुनियाद ही अलग हो, तो उस पर बनने वाली इमारत भी तो अलग ही होगी, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो आर्थिक फर्क है, वो कैसे दोनों समाजों के पूरे सामाजिक ताने बाने को, उनके रहन सहन को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ता सामने आता है। सच तो ये है कि शहर गांव के बिना बन ही नहीं सकते। सोचिए, जब गांव के किसान अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज, जिसे हम सरप्लस कहते हैं, पैदा करके शहरों में भेजते हैं, तभी तो शहर के लोगों को खाने पीने की चिंता से फुर्सत मिलती है। और इसी फुर्सत का नतीजा है कि वो कला, बिजनेस और दूसरे नए नए काम धंधों पर ध्यान दे पाते हैं। यानी शहर की जो पूरी चमक दमक है, वो कहीं ना कहीं गांव की मेहनत पर ही टिकी है। शायद इसी वजह से कई समाजशास्त्री ग्रामीण समाज को छोटे पैमाने का समाज या स्मॉल स्केल सोसाइटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है, वो काफी सरल है। जिंदगी में बदलाव की रफ्तार बहुत ही धीमी है और लोगों की दुनिया अपने छोटे से दायरे में ही सिमटी हुई है। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ जरूरत और लेन देन का नहीं है, इसमें ताकत का यानी पावर का भी एक एंगल है, जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चलिए अब इस रिश्ते की इस गहरी और थोड़ी जटिल परत को भी समझते हैं। असलियत ये है कि इस रिश्ते में शक्ति का तराजू कभी भी बराबर नहीं रहा। ये हमेशा से शहर की तरफ ही ज्यादा झुका रहा है। इतिहास को देखें तो ये साफ पता चलता है कि शहरी ताकतों ने अक्सर ग्रामीण समाज के संसाधनों का, उनकी मेहनत का फायदा उठाया है, उनका शोषण किया है। समाजशास्त्री मार्शल सालिन्स ने ऐसे किसानों के लिए दुर्बल या अंडरडॉग्स शब्द का इस्तेमाल किया है। सालिन्स का कहना था कि ये वो लोग हैं जिनका शोषण तो होता है, लेकिन अपनी बिखरी हुई सामाजिक बनावट और सीमित दुनिया की वजह से वो एक साथ मिलकर अपनी हालत बदलने के लिए कोई बड़ी क्रांति नहीं कर पाते। उनमें वो जोश ही नहीं पनप पाता। और ये फर्क सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये फर्क लोगों की निजी आज़ादी तक पहुंच जाता है। गांव में अक्सर किसी का पेशा क्या होगा, जीवन साथी कौन बनेगा, ये सब परिवार और समाज मिलकर तय करते हैं। चुनने के मौके कम होते हैं, जिंदगी में ऊपर उठने के रास्ते भी सीमित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर मौकों का एक दरवाज़ा खोलता है, जहां अपनी पसंद से जीने और आगे बढ़ने की आज़ादी कहीं ज़्यादा होती है। तो हमने देखा कि ये दो दुनियाएं, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत आज़ादी, हर स्तर पर एक दूसरे से कितनी अलग हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हमेशा ऐसी ही रहेंगी? इनका भविष्य कैसा होगा? तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि इन दोनों दुनियाओं को अलग करने वाली मोटी मोटी लकीरें कौन सी हैं।
पहली, आर्थिक बुनियाद। एक तरफ जमीन है तो दूसरी तरफ उद्योग और सेवाएं। दूसरी, सामाजिक ढांचा। एक सरल और धीमा है तो दूसरा जटिल और तेज। तीसरी, शक्ति का समीकरण, जहां एक शोषित है तो दूसरा हावी। और चौथी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो एक जगह काफी सीमित है तो दूसरी जगह बहुत ज्यादा। और हम इस चर्चा को एक बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज जिस तरह शहर बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी गांव और शहर की दूरियों को मिटा रही है, तो क्या ये दोनों दुनियाएं एक दिन मिल जाएंगी, या फिर ये फासला, ये बंटवारा किसी नए और शायद और भी ज्यादा जटिल रूप में हमारे सामने आएगा? इसका जवाब तो शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।